अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियालॉजी। दोस्तों, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा वो बदकिस्मत इंसान थे जिनको अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर आइन मुअत्तल कर दिया। यूं पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ भी पाकिस्तान में नाफिज हो गया। सिकंदर मिर्ज़ा मीर जाफ़र का पड़पोता था, वही मीर जाफ़र जिसने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम की और वफादारियाँ भी अंग्रेज़ों के साथ ही निभाई, जबकि मुसलमानों से गद्दारी से काम लिया। तो बढ़ते हैं मार्शल लॉ की दास्तान की तरफ। ये 26 अक्टूबर 1958 की एक तारीख रात थी। तारीख रात जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के लिए थी। 4 फौजी जर्नैल, जिनमें से 3 बगैर असलहा के थे और 1 ब्रिगेडियर पिस्तौल हाथ में लिए था, ईवान सदर में दाखिल होते हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने सदर सिकंदर मिर्ज़ा को उनके कमरे से उठाया और जनरल अयूब खान का पैगाम सदर सिकंदर मिर्ज़ा के लिए भेज दिया और कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त तक समझ चुके थे कि अगर मैंने खुद दस्तखत ना किए तो ये लोग मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवा लेंगे। इसी वजह से सिकंदर मिर्ज़ा ने उनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो मुल्क के लिए अहम हैं, और दूसरी जो मकारियाँ और चलाकियाँ सदर सिकंदर मिर्ज़ा पहले कर चुके थे वो दोबारा करने की कोशिशें की। जर्नैल जो कि उस वक्त तक अपना जहन बना चुके थे, बगैर किसी बात सुने सिकंदर मिर्ज़ा को इस्तीफ़ा देने के लिए कागज़ थमा दिए और कहा कि इस पर दस्तखत करें। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि सिकंदर मिर्ज़ा की बीवी नाहिद मिर्ज़ा भी शोर सुनकर बाहर आ गई। ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। सिकंदर मिर्ज़ा और उनकी बेगम नाहिद मिर्ज़ा को रात के वक्त ही ईवान सदर में से निकाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी हुआ। रात की तारीकी में ही उनको कोयटा ले जाया गया, जहां उनको एयरपोर्ट से लंदन भेज दिया गया। मैं अपने सामीन को ये बता दूं कि सिकंदर मिर्ज़ा ही जनरल अयूब खान को आर्मी चीफ बनाने वाला शख्स था, और जनरल अयूब खान भी एक सीधा और सादा मिजाज और नेक शख्स था। लेकिन जब सिकंदर मिर्ज़ा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अयूब खान से फ़ायदा लेने की कोशिश की तो मामलात यहाँ से ख़राब हुए। सिकंदर मिर्ज़ा 1958 में अपना सियासी मुकाम मुकम्मल तौर पर खो चुका था। इस वक्त हालात इतने ख़राब थे कि अगर इलेक्शन हो जाते तो सिकंदर मिर्ज़ा कभी भी सदारत उज़्मा दोबारा ना संभाल सकते और उस पर अपना इक़्तिदार ना जमा पाते। इसी सोच को सामने रखते हुए सिकंदर मिर्ज़ा ने ताकत के ज़रिए इक़्तिदार कायम रखने की एक बोंगी सी कोशिश की। जनरल अयूब खान को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया गया और सदर सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि आईने पाकिस्तान से पहले ही इतने खुश ना थे, एक बार तो उन्होंने कुदरतुल्लाह शहाब खान को बुलाया अपने कमरे में और उनसे कहा कि क्या तुमने ये कूड़े का ढेर देखा है। और जैसे ही कुदरतुल्लाह शहाब खान साहब ने टेबल की तरफ देखा तो सामने 1956 का आईने पाकिस्तान पड़ा हुआ था। यानी कि सदर सिकंदर मिर्ज़ा इस आइन से इस कदर नाखुश थे। आइन मुअत्तल करने के चंद दिन बाद ही सदर सिकंदर मिर्ज़ा को अपनी इस गलती का इल्म हो चुका था कि जिसको ये जादू की छड़ी समझ रहे हैं, असल में वही चीज़ उनकी बर्बादी का बायस बनेगी। आइन मुअत्तल होने के बाद हुक्म उसी का ही चलता है जिसके पास ताकत और इक़्तिदार होता है। ताकत अयूब खान के पास थी। यहाँ पर जब सिकंदर मिर्ज़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी मक्कारी और जोड़ तोड़ वाला जो पहला काम था उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश की। सिकंदर मिर्ज़ा ने उस वक्त नेवी के कुछ अफसरों के साथ मिलकर फ़ौज के अफसरान को गिरफ्तार करने की कोशिश की ताकि किसी न किसी तरीके से फ़ौज के अंदर ही फूट डाली जा सके और जनरल अयूब खान इस तरह से दूसरे मामलात में उलझे रहें और सदारत लेने की थोड़ी सी भी कोशिश न करें। लेकिन उसमें नाकाम रहे। फिर दारुल हुकूमत, जो उस वक्त कराची था, उसमें मज़दूरों को पैसे देकर अपने हक़ में नारे लगवाए, लेकिन वो भी नाकाम रहा। इसका मकसद ये था कि जनरल अयूब खान को ये बताया जा सके कि सिकंदर मिर्ज़ा इस वक्त अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। ये सब कुछ भी बोंगियों के साथ नाकाम रहा। जनरल अयूब खान इन सारी महल्लाती साजिशों को देखते हुए एक वक्त तक सब्र करते रहे और उनको बार बार उनके खुफिया इदारे और मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरे जो कानूनी मशीर थे वो ये बात बयान करते रहे कि जनाब, अब सिकंदर मिर्ज़ा का हुक्म मानने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो आइन पहले ही तोड़ चुके हैं। लेकिन जब सिकंदर मिर्ज़ा अपनी साजिशों से बाज ना आए तो फिर मजबूरन उन्हें मार्शल लॉ लगाना पड़ा। कहा यह जाता है कि मार्शल लॉ लगाने से चंद दिन पहले सदर अयूब खान
صدر سکندر مرزا کے گھر گئے ایوان صدر میں اور ان سے یہ ساری محلاتی سازشوں کا تذکرہ کیا، لیکن وہاں پر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ہم کسی بھی قسم کی سازش نہیں کر رہے۔ لیکن جب سکندر مرزا اپنی سازشوں اور مکاریوں سے باز نہ آیا تو پھر مجبوراً جنرل ایوب خان جیسے سیدھے سادے اور نیک اور اچھے آدمی کو مارشل لا لگانا ہی پڑا۔ اس طرح ایک سیاسی اور قانونی صدارت کا دور ختم ہوا اور ایک غیر آئینی لیکن اچھی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہسٹری آف پاکستان کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔